2005 में जो सीवरेज पड़ा था, ये सब उसकी वजह से हुआ। जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये सीवरेज बिछाया है, वो लोग क्या किसी से भूले हुए हैं कि वो लोग कौन थे? सुल्तान राय वाले डायलॉग हैं कि पेट फाड़ के निकाल लेंगे, अब वो दौर नहीं है। ये गोद में बैठ के दाढ़ी नोचने वाली बात ना करें। जिली हुकूमत किसकी थी? पंजाब में कौन था? वफाकी वजीर कौन था? जब से मुशर्रफ साहब का दौर आया है, ये गेंद किसकी हाकी से चिपका हुआ है? अब लोग ये पूछते हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन है। अपना कीचड़, अपना गंद दूसरे लोगों पर ना फेंकें। कि जैसे कि गुजरात में काफ़ी दिनों से सैलाब और शदीद बारिशें थीं, जिसका पानी जमा था, उसका एक हिस्सा तो वो था जो हर दफ़ा रूरल एरिया तबाह होता है, लेकिन इस दफ़ा एक इजाफी बात हो गई कि शहर में भी ये पानी आ गया। ये इंतहाई अफसोसनाक था, और क्योंकि मैं उस हल्के में जनाब के साथ काफ़ी देहात में रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि ये नुकसान की क्या नोयत थी और लोगों की हालत क्या है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ और ये समझता था कि हम लोगों को इसको अपना सियासी प्रोपेगेंडे का जवाज़ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि नेक नीति के साथ सैलाब ज़दगान की, अपने लोगों की जिस हद तक मदद हो सके वो करनी चाहिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक़्त ना रही कि जब पहले ये कहा गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि ये सब पार्टियों का कसूर है, और अब फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये फलां पार्टी का कसूर है और ये पेट फाड़ के निकाल लेंगे। बसीयत मुस्लिम लीग नून ज़िली सदर के और हाजी साहब जिस तरह के कॉरपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं PMLN के, तो मेरे ख्याल में अब खामोश रहना एक जुर्म है। मैं आपके तवस्त से उन लोगों की, अपने लोगों की तवज्जो इस तरह मबजूल करवाना चाह रहा हूँ जिनको गुमराह किया जा रहा है या जिनकी आंखों में नमक इस वक्त डाला जा रहा है। कि अगर मैं दो हिस्से इसके लूँगा, पहला हिस्सा ये जो कहते हैं कि ये सब पार्टियों का कसूर है। अगर ये सब पार्टियों का कसूर है, अब अच्छी तरह तमाम ज़िम्मेदारान महकमाजात ने और तमाम इंक्वायरी करने वाली टीमों ने इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये 2005 में जो सीवरेज पड़ा था, ये सब उसकी वजह से। तो 2005 तकरीबन मुशर्रफ दौर का एंड था, और मुस्लिम लीग नून को, हमारी क़यादत को उससे पहले मुल्क बदर, जबरी मुल्क बदर कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग नून का कसूर तो इसमें कोई नहीं नजर आता। अगर पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी थी, तो मोहतरमा तो पहले से ही मुल्क बदर थी और 2007 में आई और मर्डर हो गई। और अगर 2005 से आगे चल गए, PTI का कहा जाता है, तो PTI के वक्त भी ऑल इन ऑल गुजरात के कौन थे? इन लोगों के ज़िम्मेदारी थी। और इंक्वायरी में जो सामने आया है कि जिन लोगों ने ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये सीवरेज बिछाया है, वो लोग क्या किसी से भूले हुए हैं कि वो लोग कौन थे? ज़िली हुकूमत किसकी थी? पंजाब में कौन था? वफाकी वजीर कौन था? मैं और हाजी साहब, हम दोनों इत्तेफाक से 2001 में ज़िला कौंसिल गुजरात के मेंबर थे, और हम 2005 तक मेंबर रहे हैं ज़िला कौंसिल के, और हम दोनों क्योंकि अपोजिशन में थे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है। लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ कि लोगों को गुमराह ना किया जाए। अब जो वो सुल्तान राय वाले डायलॉग हैं कि पेट फाड़ के निकाल लेंगे, अब वो दौर नहीं है। ये दौर 2025 का है। अब नौजवान लोग, हमारे सारे भाई बुजुर्ग, ये पूछते हैं कि हमें सही बात बताएं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि 80 की 80s की दहाई में हॉकी बड़े अरूज पे थी। हमारा हॉकी में बड़ा अहम किरदार था। ये वो दौर है जब हमारे खिलाड़ियों के मतलब कहा जाता था कि हॉकी का गेंद इनकी हॉकियों से चिपक जाता है। उस वक्त स्कूल का ज़माना था, बाद में कॉलेज का ज़माना था, तो जब मैच देखने बैठना तो वो कमेंटेटर ने एक बात ही करते हो ना कि कलीमुल्लाह से गेंद समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह से गेंद कलीमुल्लाह के पास। वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह ही मैदान पे छाए हुए होते थे। तो जनाब जब से मुशर्रफ साहब का दौर आया है, ये गेंद किसकी हाकी से चिपका हुआ है? और अब ये ना बताएं कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। अब लोगों को ये बताएं कि कलीमुल्लाह या समीउल्लाह। अब लोग ये पूछते हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन है। और अब ये बात फलां है, ये पुरानी बात है, इससे बात नहीं। और मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इन साहिबान से ये अर्ज़ करता हूँ, ये हमारे सब्र को नाज़माएं और ये गोद में बैठ के दाढ़ी नोचने वाली बात ना करें, और जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनको सामने लाएं, और ये अपना कीचड़, अपना गंद दूसरे लोगों पर ना फेंकें। और इसमें अब हाजी साहब ये बात बताएंगे, 2008 में
اگر اس سارے عرصے میں 2008 سے آنورڈ بات کرتے ہیں تو 2008 سے لے کے 2013 تک وفاقی حکومت میں ایک نیا عہدہ کریٹ کر کے نائب وزیر اعظم کون بنا بیٹھا ہوا تھا؟ اگر 2013 سے 18 کی بات کرتے ہیں تو 2013 سے 18 مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے مرکز میں اور صوبے میں، اور اس دوران پھر حاجی صاحب کارپوریشن کے صدر بھی رہے ہیں. تو یقیناً کیونکہ یہ حلقہ ان کا تھا، ان کا کام بہت ہے، ان کی کارکردگی ہے، تو یہ خود وہ بتائیں گے اس ساری صورتحال کو. تو میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ اپنا گند اپنا کیچڑ نہ اچھالیں دوسروں پر، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. یہ دور نہیں ہے کہ لوگ اب یہ بات نہ کریں جس طرح میں نے کہا کہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، کلیم اللہ کون صاحب ہے، یہ ان کو بتانا پڑے گا.